बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आदाब, परवेज़ अकरम मुखातिब हूँ। दोस्तों चूँकि आज से कुछ दिन पहले 15 दिन या 20 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी लहसुन के हवाले से कि लहसुन को लगाने का क्या तरीका और जो बीज मैंने आपको दिखाया था, तो भी बीज मैंने उसकी तरतीब जो बनाई थी, तो उसके हवाले से मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बयान करना चाहता हूँ कि उस लहसुन की जर्मिनेशन कितनी जल्दी हुई है और किस तरह से आपको लहसुन ग्रो करना चाहिए, एक चीज़। और दूसरा दोस्तों को बताऊं कि जो भी दोस्त कम से कम लहसुन ग्रो करते हैं, तो इसमें सबसे अच्छा तरीक़ाकार ये है कि लहसुन का जो बीज होता है या लहसुन की जो तुरियाँ होती हैं, जब आप उनको ग्रो करने लगे तो 4 घंटे तक उनको पानी के अंदर रखें। और अगर आपकी ज़मीन में नमी मौजूद नहीं, फिर भी वो जो उसकी जर्मिनेशन हो जाएगी। वो इसलिए कि लहसुन की जो जर्मिनेशन जब होती है, जब उसका पौधा निकलता है, तो पौधा लहसुन से जो है वो अपनी खुराक हासिल करता है। जो लहसुन की तुरी होती है उससे अपनी खुराक हासिल करता है, और जब तक वो लहसुन की तुरी ज़िंदा रहती है उसमें वो अपनी खुराक लेता रहता है। तो आज की जो वीडियो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने जो लहसुन लगाया था उसको एक तरतीब से लगाया था, और उसी तरतीब से आप इसको देखो, ये उसी तरतीब से आप देखो कि इसकी जर्मिनेशन हुई है। बिल्कुल 3-4 इंच के वक्फे से मैंने लगाया था, और 4 इंच के वक्फे से इसकी जर्मिनेशन हुई है। और इसके अंदर देखें आप कि ये गोबर है, सारी ये बकरी की जो गोबर है ये पूरी लाइनों में मैंने इसके साथ डाल दी है। बहुत लंबे जो है इसकी नालियाँ मैंने नहीं बनाई हैं, चूँकि इसकी गोडी करनी पड़ती है। तो यहाँ छोटी सी जगह पे ये क्यारी मैंने बनाई थी, आप दोस्तों को ये क्यारी भी दिखाई थी, और इस क्यारी पे मैंने जो मेहनत की है, आप ये देखें कि टोटली इसकी जितनी भी जगह मैंने बनाई थी वो जर्मिनेशन इसकी हुई है। और इसमें मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं लहसुन लगाने के। आप प्लेन ज़मीन पे भी लगा सकते हैं, आप इसके लिए बेड भी बना सकते हैं। और इसमें ख़ास बात ये है कि आप देखें कि ये जब इसके 4 पत्ते निकल आते हैं, एक लहसुन के 4 पत्ते जब निकल आए, तो इसको पहली गोडी की ज़रूरत होती है। और आप ये देखें कि ये जो है ये इसके जो 4 पत्ते निकल आए, इस तरह से 4 पत्ते निकलें तो इसकी गोडी ज़रूरी हो जाती है। इस तमाम के अंदर मैंने गोबर डाली हुई है, और इसकी बहुत अच्छी जर्मिनेशन होती है। लहसुन कोई भी आदमी यहाँ ग्रो करेगा तो मैं नहीं समझता कि उसको कोई नुकसान हो सकता है। ये हर तरफ इसके बेनिफिट ही होते हैं, लेकिन हम लोग चूँकि इसकी तरफ तवज्जो कम देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने घर के लिए कम से कम आप अपना लहसुन यानी अपने सैन में, किचन में, ये किचन गार्डनिंग है, छोटी सी जगह पे मैंने इसको लगाया हुआ, आप देख सकते हो। इसके लिए कोई किसी बड़ी एरिया की ज़रूरत नहीं होती, छोटी सी क्यारी है। और इसके अंदर मैंने जीवन जो वो है वो लगाया था, नारक जीवन जिसको कहते हैं, वो मैंने लगाया था। छोटे सीड हैं जो वो भी लगाए थे, और इसके अलावा साथ में कुछ बड़े बीज हैं थोड़े से, वो भी लगाए थे, लेकिन इनकी बेहतरीन जर्मिनेशन हुई है। तो आप दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि आप दोस्त भी कोशिश किया करें इन चीज़ों को, इनसे नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही होता है। और जब कभी आप लहसुन लगाने लगें तो थोड़े पैमाने पे हो तो उसको आप गिला करके लगाएंगे तो उसकी जर्मिनेशन बहुत जल्दी हो जाती है। यानी वो प्रोसेस हो जाता है, जब उसको आप पानी में डालेंगे तो वहाँ से उसकी जर्मिनेशन जो है उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है, और फिर आपको ज़मीन में डालने के बाद आसानी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि सब दोस्तों को, सब भाइयों को इस तरह से किचन गार्डनिंग पे काम करना चाहिए। ये देखें आप, छोटी सी क्यारी मैंने बनाई है, और इसके अंदर अच्छा खासा लहसुन होगा। अगर ये निकल आएगा तो कम से कम 10-20 किलो, 40 किलो लहसुन एक छोटी सी जगह पे आप मुहैया कर सकते हैं और लगा सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो ज़मीनें होती हैं वो इसी तरह की होती हैं, पंजाब की तरह बहुत बड़ी ज़मीनें नहीं होती, लेकिन जो भी छोटी मोटी जगह होती है उसके अंदर लहसुन लगाना हमारे लिए सबसे आसान काम है। और मैं समझता हूँ सबसे प्रॉफिटेबल काम है कि आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो लहसुन होगा उसको सेल भी कर सकते हैं, और अपने घर की ज़रूरत भी पूरी कर सकते हैं। लहसुन के बारे में सुना है कि अगर ये सोने के भाव भी हो जाए तो इसको ख़रीद के आदमी को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं हमारी हेल्थ के लिए। और
वैसे भी ये मैं समझता हूँ कि दुआ के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।